नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है शनि और चंद्र की युति। जैसे कि अभी हमारी ग्रहों की युति की सीरीज चल रही है, तो उसमें जो आज टर्न है वो है शनि और चंद्र का। जैसा कि हमारे सामने है शनि और चंद्र की युति। और दूसरा विषय ये है कि मानसिक कठोरता या फिर विष दोष। आज हम इसे ही जानेंगे कि जो शनि और चंद्र की जो युति होती है वो मानसिक कठोरता का निर्माण भी करती है और विष दोष का भी निर्माण करती है। आज हम इस तरह की जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो कुंडली में जब ग्रहों की युति बनती है या दो ग्रह जब मिलते हैं तो कुंडली में एक तरह की पावर या स्ट्रेंथ आ जाती है। लेकिन यदि दो एंटी ग्रह मिलते हैं कुंडली में तो उनके अंदर जो पावर या स्ट्रेंथ होती है वो मिले जुले परिणाम रहेंगे उनके। मतलब यदि विपरीत तरह के ग्रह आ जाते हैं सामने या एक साथ आ जाते हैं, कंजक्ट हो जाते हैं, तो वो अपने थोड़े नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के परिणाम देते हैं। आज हम यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि शनि और चंद्र की जो युति है उसमें किस तरह से हमारी कुंडली प्रभावित होती है, या कहने का तात्पर्य कि हम किस तरह से इस युति के माध्यम से प्रभावित होते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी न भूलें। हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि इन युति में किस तरह का परिणाम निकल कर आता है। पहले तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि शनि क्या है। वैसे शनि जो होते हैं वो अवसाद के ग्रह हैं, कष्ट के ग्रह हैं, शुष्क ग्रह हैं, कठोर हैं वो ग्रह जो है। और कर्म भाव इन्हें मिला है। कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो शनि का होता है, 11वां भाव भी होता है। तो ये कर्म भाव का आधिपत्य इनको प्राप्त है। अर्थात कहने का मतलब है कि हम जिस तरह के कर्म करते हैं उनका परिणाम हमें शनि देते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उनका परिणाम जो है वो शनि देते हैं। तो ये तो हो गया शनि के विषय में कि शनि इस तरह के ग्रह होते हैं जो हमें परिणाम देते हैं कि हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं। और चंद्रमा कैसे हैं? चंद्रमा जो ग्रह हैं वो मन के कारक हैं। वो हमारी भावनाओं का आधिपत्य इन्हें प्राप्त होता है। हमारी मानसिक जो संवेदनाएं होते हैं, जो एक मन की जो एक स्थिति होती है वो चंद्रमा के अधीन होती है। जो भावनाएं होते हैं, कोमल भावनाएं होती हैं, वो सारी चंद्रमा के अधीन आती हैं। और माता के कारक भी कुंडली में चंद्रमा को कहा गया है। तो ये तो दोनों ग्रहों की प्रकृति हो गई कि दोनों ग्रह किस तरह से हैं। लेकिन ये जब कंजक्ट होते हैं, युति बनाते हैं, तो किस तरह का प्रभाव डालते हैं कुंडली में, तो आज हम इसी को समझेंगे। तो जैसे कि शनि के अधीन अवसाद आ जाते हैं। जब शनि हमारे कुंडली में चंद्रमा के साथ युति बनाते हैं तो हमारे मन में कठोरता आ जाती है। हमें एक अवसाद की तकलीफ होती है, हमें कष्ट होता है। जब हमारे चंद्रमा के साथ में शनि आते हैं तो हमारा मन जो होता है वो कठोर हो सकता है। हम किसी के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रख पाएंगे। हमारे मन में खिन्नता हो सकती है, मानसिक वेदना होती है, हम परेशान हो सकते हैं, हमें मानसिक तकलीफें होती हैं, हमें खिन्नता भी होती है। और कभी कभी जीवन में कोई निर्णय लेने में भी हमें शनि और चंद्र की युति जो होती है वो तकलीफ देती है। हम अपनी निर्णय क्षमता पर भी ये जो युति होती है हमारी निर्णय क्षमता पर भी प्रहार करती है, या कह सकते हैं कि हमारी निर्णय क्षमता को भी ये कहीं ना कहीं हिट कर देती है एक तरह से। तो ये तो हुआ कि शनि किस तरह का प्रभाव डालता है। और जब ये चंद्रमा के साथ में कंजक्ट हो जाएंगे तो हमारे मन की जो कोमलता है उसके ऊपर में ये अपना आधिपत्य जमाते हैं। तो हमारा मन हमेशा शुष्क रहता है, एक तरह से दुखी रहने लगता है जब शनि और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं। तो ये तो हुई मानसिक कठोरता कि भी शनि और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं कुंडली में तो ऐसी जो युति होती है वो हमारी मानसिक कठोरता को जन्म देती है। जहाँ मन एकदम कोमल होना चाहिए वहाँ पर मन में कोई ना कोई तरह की कठोरता आ जाती है, शुष्कता आ जाती है। हम बहुत अच्छा सोच नहीं पाते हैं
तो ये हुई मानसिक कठोरता। अब दूसरी बात है कि क्या विष दोष होता है? शनि और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं तो क्या विष दोष का निर्माण होता है? मान लीजिए, आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि यदि एक बर्तन में दूध भरा हुआ है और यदि हम उसके अंदर में कोयले का पाउडर या कोयला डाल देते हैं तो उस दूध के ऊपर एक काली परत आ जाती है। तो इसी तरह हमारे मन में जब चंद्रमा के साथ जब शनि आते हैं तो हमारा जो चंद्रमा है, जो मन है, उसके अंदर एक कालीमा आ जाती है। तो यही विष होता है, इसे विष कहा गया है। तो इस तरह की जब युति होती है तो मन के अंदर जिस भाव में या जिस भावेश के साथ में युति बनती है तो वहाँ पर हमारी उस कारक के प्रति हमारी जो संवेदना है या जो हमारी कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी भावनाएं हैं वहाँ पर धीरे धीरे कुछ न कुछ उनके प्रति खिन्नता या असंतोष की भावना जरूर आ जाती है। ये एक तरह का विष का निर्माण होता है कि हम अपने मन में उस व्यक्ति या उस जातक के प्रति या जिस भाव में युति बनती है, जिस भावेश के साथ में युति बनती है, वहाँ पर उस जातक के प्रति हमारे मन में एक कठोरता आने लगती है, एक संतोष, जो असंतोष जो रहता है वो आने लगता है। हम उसके विषय में बहुत ज़्यादा अच्छा सोच नहीं पाते हैं, हम असंतुष्ट रह सकते हैं, हम बेचैन रह सकते हैं, हम परेशान रह सकते हैं। ऐसी युतियाँ जब शनि और चंद्र की जब युति होती है या कंजक्ट होते हैं तो इस तरह का प्रभाव हमारे मन में आता है। तो उदाहरण के लिए कह रही हूँ कि यदि चतुर्थ भाव में शनि और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं तो ये हमारे मन का भाव होता है। यदि यहाँ पर शनि आ जाते, क्योंकि चंद्रमा का घर है, यदि यहाँ पर शनि एक कठोर ग्रह आ जाएंगे, एक अवसाद के ग्रह आ जाएंगे तो हमारे मन में एक खिन्नता रहेगी। हमारी माता का भाव होता है, चतुर्थ भाव है वो हमारे मन का और माता का भाव भी होता है और हमारी गृहस्थी का भाव भी होता है। यदि यहाँ पर शनि आ जाते हैं चंद्रमा के साथ में तो हमारी जो माता है उसके प्रति हमारे विचार बहुत अच्छे नहीं रह सकते। हमारे मन में उनके प्रति जो असंतोष होता है वो उत्पन्न होने लगता है, उनके प्रति खिन्नता आती है, या कहें तो हमारे घर का जो माहौल होता है, जो गृहस्थी का माहौल होता है, वहाँ पर भी कहीं न कहीं असंतोष की भावना जरूर व्याप्त होती है यदि चतुर्थ भाव में शनि और चंद्र की युति होती है तो। और यदि पंचम भाव में भी होती है तो हमारे जो संतान होती है उसके साथ में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। कभी कभी मानसिक रूप से हम अपनी संतान के प्रति असंतुष्ट रह सकते हैं, या कहें तो वो भी हमें किसी न किसी तरह की मानसिक वेदना जरूर दे सकते हैं। वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, कभी कभी उनके साथ में हमारा व्यवहारिक मतभेद हो सकता है, हम उनके द्वारा कहीं न कहीं असंतुष्ट भी जरूर होते हैं, उनके कार्य से भी हो सकते हैं, या वो हमारे द्वारा भी असंतुष्ट हो सकते हैं। ये इस तरह का विष दोष का निर्माण करता है। जब शनि चंद्र इकट्ठे होते हैं तो हमारे मन की सुंदर भावनाओं पर शनि रूपी कठोर ग्रह का आधिपत्य होने से हमारी जो मन की सुंदरता होती है वहाँ पर कहीं न कहीं कमी आ जाती है, इसलिए ये विष दोष कहा जाता है। पर क्या हर मायने में क्या ये विष दोष का निर्माण होगा? किन स्थितियों में विष दोष के निर्माण जो हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी? जब चंद्रमा यदि उच्च का होता है कुंडली में या स्वराशि का होता है तो वहाँ पर शनि का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा निम्न हो जाता है। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अत्यधिक विष दोष का निर्माण नहीं हो रहा है, या पूर्ण रूप से विष दोष का निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की राशि, उसका बलाबल देखना आवश्यक होता है। और अब दूसरी बात है कि क्या शनि स्वराशि के होते हैं या उच्च के होते हैं या मूल त्रिकोण राशि के होते हैं तो क्या फिर इस युति का भी प्रभाव ज़्यादा होगा? नहीं। यदि शनि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के कुंडली में बैठे हैं तो वहाँ पर वो शनि के ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो वो व्यक्ति जो होता है जिसकी ऐसी युति होती है वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आहत नहीं होगा, वहाँ पर शनि का आधिपत्य अधिक हो जाता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर ये जो युति बनती है वहाँ पर अधिक नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं? जब शनि और चंद्र अपने मित्र राशि में नहीं होते हैं, सम होते हैं, या कहें तो ज़्यादा बली नहीं होते हैं, पक्ष बल से भी बली ना होए और राशि वार भी बली नहीं, नक्षत्र भी इनके फेवर में नहीं होता है,
तो वहाँ पर शनि और चंद्र की जो युति होती है वो विष दोष का निर्माण अधिक करती है, मानसिक आघात हमें पहुँचाती है और मानसिक कठोरता का हमें आभास कराती है जब ये मित्र राशियों में नहीं होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने अच्छी तरह से समझा है कि जो ये विष दोष है, जहाँ पर शनि और चंद्र इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मानसिक कठोरता का निर्माण भी होता है और किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में विष दोष का निर्माण भी होता है, और कहाँ पर ये दोष प्रभावी ज़्यादा नहीं होता है वो भी हमने समझा कि किस तरह से होता है, और जिस भाव में या जिस भावेश के साथ ये युति बनाते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो आशा करूँगी कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, और तब तक के लिए नमस्कार।